Hi guys, this is Anas Karki here. You all welcome in our channel Karki Educational Hub. I hope you will be fine everywhere you will be. Guys, today we are going to learn English grammar because English grammar is most important thing to understand English language. So first of all, we will learn English grammar. And most important thing that I am going to describe now, first of all, we should know what is a language. What is a language? लैंग्वेज क्या चीज है? लैंग्वेज भाषा किसको कहते हैं? What is a language or the definition of a language? So guys, language. The language is a knowledge by which you can express your thoughts, your emotions to other people, to other person. यानी लैंग्वेज एक ऐसी विधि है जिसके जरिया से आप दूसरों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, दूसरों से अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो गाइज, लैंग्वेज by which you can express your thoughts. Your thoughts is called language. यानी जिस चीज के जरिए से आप दूसरों से अपनी बात को कह सकते हैं, जिस विधि के जरिए से आप अपनी बात दूसरों से के पास रख सकते हैं, उसको जुबान कहते हैं, भाषा कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं. लेकिन किसी लैंग्वेज को समझने के लिए आपको ग्रामर जानना बहुत ज़रूरी है. किसी लैंग्वेज को जानने के लिए, आप उसको बोलने के लिए, उसको लिखने के लिए, उसको समझने के लिए ग्रामर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन से. हम कह सकते हैं कि ग्रामर सबसे अहम चीज़ है. इसलिए हम सबसे पहले ग्रामर पढ़ेंगे. पहले ये जान लें कि ग्रामर कहते किसको हैं, ग्रामर क्या चीज़ है. What is the definition of grammar? What is the definition of grammar? ग्रामर कहते किसको हैं, ग्रामर की क्या परिभाषा है. So guys, grammar the knowledge by which you can write and speak correctly any language is called grammar. यानी जिस विधि के द्वारा आप किसी भी भाषा को सही तरीके से स्पष्ट रूप में लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, उस विधि के जानने का नाम ग्रामर है. उसको ग्रामर कहते हैं. सो वी कैन राइट नाउ हियर. ग्रामर की परिभाषा में हम लिख सकते हैं, ग्रामर the knowledge by which you can speak and write correctly any language
is called grammar. जिस विधि के जरिया आप किसी भी जुबान को, किसी भी भाषा को अच्छे तरीके से, सही तरीके से, शुद्ध तरीके से आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, उस विधि के जानने का नाम ग्रामर है। ग्रामर, और सबसे पहले ग्रामर में कौन सी चीज आती है? सबसे पहले आती है सेंटेंस। सेंटेंस, आप कोई भी जुमला बोले, कोई कितना ही बड़ा जुमला हो, वो एक सेंटेंस होता है, एक वाक्य होता है, और उस वाक्य के दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम जाने कि वाक्य क्या है, यानी कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस की परिभाषा क्या है। सो सेंटेंस is actually the group of words which make a complete sense, यानी शब्दों का एक समूह जिसका कोई मतलब होता है, जिसका कोई अर्थ होता है, उसको सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का एक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसको सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस, सो a group of words which make complete sense. Complete sense is called sentence. सेंटेंस, ये सेंटेंस की परिभाषा है, ये सेंटेंस की डिफिनेशन है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। उसको सेंटेंस कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है, उर्दू में जिसको जुमला कहते हैं, उसको एक जुमला कहा जाता है। अब इसके आप देखते होंगे किसी भी वाक्य का सिर्फ दो हिस्से होते हैं, दो भाग होते हैं। किसी भी, कितना भी बड़ा वाक्य हो, कितना भी बड़ा जुमला हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, उसके सिर्फ और सिर्फ दो ही भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट क्या है और प्रीडिकेट क्या है वो बताता हूं मैं आपको। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट की परिभाषा क्या है मैं आपको बताता हूं। सो गाइस, मैंने बताया कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं, जुमले के दो हिस्से होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रीडिकेट। सो सब्जेक्ट की डिफिनेशन में लिख सकते हैं आप, सब्जेक्ट की डिफिनेशन आप कर सकते हैं, वॉट एवर इज टोल्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी जो कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है, उसको कहते हैं सब्जेक्ट, और जो कुछ कहा जाता है वो प्रीडिकेट होता है। एंड अबाउट विच is told something is called subject, and whatever is told is called predicate। यानी जो कुछ कहा जा रहा है वो प्रीडिकेट है, और जिसके बारे में कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट होता है। मैं लिख देता हूं सब्जेक्ट की परिभाषा, सब्जेक्ट की डिफिनेशन क्या है। सब्जेक्ट, अबाउट which something is told is called
सब्जेक्ट। यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। अब नोट कर लें इसको, इस परिभाषा को, इस डिफिनेशन को। आपसे कोई ही पूछे, आप फौरन आप इंग्लिश में उसको जो है उत्तर दीजिए, वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा। अगेन आप कह सकते हैं अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब कोई भी आपसे पूछे, आपको याद हो तो आप फौरन आप उसको जो है बिना किसी झिझक के साथ, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आंसर हिम। अब बिना किसी झिझक के आप उसको आंसर दे सकते हैं। सो आपको ये याद कर लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। और दूसरी चीज मैंने बताया था, दूसरा भाग क्या होता है, एक सब्जेक्ट हो गया। दूसरी चीज मैंने बताई थी कि एक प्रेडिकेट होता है, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। सो प्रेडिकेट की परिभाषा क्या है? प्रेडिकेट प्रेडिकेट यानी जो कुछ कहा जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है, वॉट एवर इज टोल्ड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वही प्रेडिकेट होता है। हम लिख सकते हैं इसकी परिभाषा में, वॉट एवर इज टोल्ड अबाउट सब्जेक्ट is called predicate। ये प्रेडिकेट की परिभाषा है। यानी जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वो वही जो है प्रेडिकेट होता है। फॉर द एग्जाम्पल यू कैन नोट नाउ, एग्जाम्पल एन old man is going। एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है, एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है। सो इस सेंटेंस के अंदर देखिए किसके बारे में कहा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। अब देख सकते हैं कि एक ओल्ड आदमी के बारे में, एक ओल्ड व्यक्ति के बारे में, एक बूढ़े व्यक्ति के बारे में कुछ चीज कही जा रही है कि वो जा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है? एन ओल्ड मैन। सो एन ओल्ड मैन इज सब्जेक्ट, यू कैन से एन ओल्ड मैन इज सब्जेक्ट। तो ये ओल्ड मैन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, जो आगे कहा जा रहा है कि वो जा रहा है, वो जा रहा है। सो ये यहां तक एन ओल्ड मैन, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, बिकॉज समथिंग इज टोल्ड अबाउट ओल्ड मैन। इसलिए ये ओल्ड मैन ये सब्जेक्ट हो गया। हमने सब्जेक्ट की परिभाषा में, सब्जेक्ट की डिफिनेशन में पढ़ा, अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड इज खास सब्जेक्ट। तो अब यहां बूढ़े आदमी के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो जा रहा है। सो we can say now that old man is subject। So subject ये old man ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब क्या कहा जा रहा है उस बूढ़े आदमी के बारे में, उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वो जा रहा है, वो जा रहा है। अभी हमने डिफिनेशन पढ़ा प्रेडिकेट की, व्हाट एवर इज टोल्ड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है, वही प्रेडिकेट होता है। अब यहां ओल्ड मैन सब्जेक्ट हो गया और उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो जा रहा है। सो वी कैन से दैट इज गोइंग इज प्रेडिकेट बिकॉज दिस इज टोल्ड अबाउट एन ओल्ड मैन। एक बूढ़े व्यक्ति के बारे में यही बताया गया कि वो जा रहा है, और जो कुछ कहा जाता है किसी सब्जेक्ट के बारे में वही प्रेडिकेट होता है। सो वी कैन टेल दैट इज गोइंग इज प्रेडिकेट। ये इज गोइंग क्या है? प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट यू कैन नोट नाउ, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट in this example, and other example you can take. Another example I am writing here.
माई मदर वेंट दिल्ली। मेरी माता जी वो दिल्ली गई। अब किसके बारे में कहा जा रहा है, आप ये देखिए, सबसे पहले किसके बारे में कहा जाता है, आप तभी डिफाइन कर सकते हैं, आप तभी जो है डिफरेंस निकाल सकते हैं कौन सब्जेक्ट है और कौन प्रीडिकेट है, तभी आप समझ सकते हैं जब आप एग्जाम्पल के जरिए से उसको सॉल्व करेंगे। तो अब पहले आप देखिए कि किसके बारे में कहा जा रहा है, पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, फिर उसके बाद प्रीडिकेट ढूंढेंगे। देखिए अब इस सेंटेंस के अंदर कुछ कहा जा रहा है, किसी के बारे में कहा जा रहा है, तो हम पहले देखेंगे किसके बारे में कहा जा रहा है। सो गाइस, समथिंग इज टोल्ड इन दिस sentence about mother. So my mother, this part of sentence is subject. So we can write, क्योंकि सब कुछ चीज जो है माँ के बारे में, माता के बारे में कुछ चीज कही गई है, मेरी माता के बारे में कुछ चीज कही गई है और वो है went दिल्ली। So ये my mother, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट। और क्या कहा गया, वेंट दिल्ली, वेंट दिल्ली, वेंट दिल्ली, ये कहा गया है, वेंट दिल्ली। तो ये क्या हो गया, प्रीडिकेट। प्रीडिकेट, ये क्या हो गया, प्रीडिकेट। आसानी से आप खुद ही से समझ सकते हैं, जब आपको ये डिफिनेशन याद होगी तो आप खुद ही आप डिफाइन कर सकते हैं, आप प्रीडिकेट और सब्जेक्ट के डिफरेंस को जान सकते हैं। सो गाइस, ये हमारा सेंटेंस का जो पार्ट था वो खत्म हुआ और हम आगे स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस हो गया हमारा सेंटेंस हो गया, पार्ट ऑफ सेंटेंस हो गया। अब हम पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करते हैं। देखिए गाइस, पार्ट ऑफ स्पीच, ये आज सिर्फ हम इसकी डिफिनेशंस पढ़ेंगे और एक एक एग्जांपल्स पढ़ लेंगे और उसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपको हर एक पार्ट के बारे में, पार्ट ऑफ स्पीच के हर पार्ट के बारे में विस्तार के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं, पार्ट ऑफ स्पीच ये 8 होते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, यानी स्पीच के, गुफ्तगू के, बात के ये 8 हिस्से होते हैं, 8 भाग होते हैं और वो मैं आपको नोट कर देता हूं, आप लिख लीजिए कौन कौन होते हैं। नंबर 1 नाउन, नाउन। 2 नंबर पे प्रोनाउन, नाउन हो गया गाइस, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, चौथे नंबर पे वर्ब, पांचवें नंबर पे एडवर्ब, छठे नंबर पे आप लिख सकते हैं प्रीपोजिशन, उसके बाद 7वें नंबर पे आप लिख सकते हैं कंजक्शन, और 8th पे आप लिख सकते हैं इंटरजेक्शन। सॉरी गाइस, यहाँ स्पेलिंग मिस हो गई, यू है, जे के बाद यू है, इंटरजेक्शन।
CONJUCTION, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार के ये पार्ट ऑफ स्पीच हैं। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया और इंटरजेक्शन हो गया। अब हमारे की पहले तो डिफिनेशन हमको याद होनी चाहिए ताकि हम इन सबों को एक दूसरे से अलग कर सकें, एक दूसरे से छाट सकें। इस वजह से सबसे बहुत ज़रूरी है इनकी परिभाषा हमको याद होना, इनकी डिफिनेशन याद होना। सो गाइस, लिखते हैं हम, ये नोट कर लीजिए आप 8 पार्ट ऑफ स्पीच। उसके बाद मैं इसको इरेज करके डिफिनेशन की तरफ चलता हूं। सबसे पहले नाउन। सो गाइस, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसे कहते हैं? व्हाट द डेफिनेशन ऑफ नाउन? सो डेफिनेशन ऑफ नाउन इज दैट नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी जगह, वस्तु या किसी शख्स, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। हिंदी में उसको नाउन कहते हैं, इंग्लिश में नाउन कहते हैं, और हिंदी में उसको संज्ञा कहते हैं, और उर्दू में उसको इस्म कहते हैं। किसी भी जगह, स्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउन नाउन is the name of place, comma, person or thing। यह है डिफिनेशन नाउन की। है डिफिनेशन एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। राम, दिल्ली, चेयर। देखिए, राम हो गया, ये पर्सन का एग्जाम्पल हो गया। दिल्ली हो गया प्लेस, और थिंक में आप ले सकते, थिंक की आप एग्जाम्पल ले सकते हैं चेयर। ये थिंक हो गया, थिंक। दूसरी डिफिनेशन में क्या बताई थी? प्रोनाउन। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन लिखते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन की डिफिनेशन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी संज्ञा की जगह पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, और उर्दू में इसको ज़मीर कहा जाता है। सो गाइस, डिफिनेशन आप नोट कर लें। प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in the place of noun, यानी जो संज्ञा की जगह पे जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, Ram is a good boy. He goes school daily. राम एक अच्छा लड़का है और वो रोजाना प्रतिदिन स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है।
सो गाइस, ये देखिए राम, ये क्या है? नाउन है, ये पर्सन है, नाउन है, और फिर ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है, और इस राम की जगह पे हमने क्या यूज कर दिया है दूसरे सेंटेंस में? ही यूज कर दिया है। तो अभी हमने डिफिनेशन पढ़ी प्रोनाउन की। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम, ये संज्ञा की जगह पे इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है। सो यहां तो राम है, नाउन है, ठीक, लेकिन यहां राम की जगह पर हमने ही यूज किया है। सो गाइस, यही ही जो है प्रोनाउन है। ही, शी, दे, अस, वी, ये सब जो हम यूज करते हैं ये सब प्रोनाउन होते हैं। ये सब प्रोनाउन है ब्रो। अब हम आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव की तरफ, विशेषण की तरफ, और ये आखिरी होगा। उसके बाद हम अपनी लेक्चर का एंड करेंगे। एडजेक्टिव यानी विशेषण, जिसको हिंदी में विशेषण कहते हैं, इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, और उर्दू में सिफत कहते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies of a noun। यानी एडजेक्टिव, विशेषण, एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन की विशेषता बयान करता है, विशेषता करता है, उसकी विशेषता को बयान करता है। नाउन, एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies a noun, जो किसी की विशेषता बयान करता है। हम कह सकते हैं एडजेक्टिव is a word which qualifies, adjective is a word which qualifies of a noun, which qualifies of a noun, यानी एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी नाम की या किसी जो है नाम या किसी जो है शख्स की सिफत को बयान करता है, उसकी विशेषता बयान करता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, सिफत कहते हैं, विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने पीछे लिखा राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। देखिए ब्रो, हमने पहले आप ये इसकी जो डिफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है, आप उस पर जरा गौर कीजिए कि देखिए क्या है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन की विशेषता बयान करता है। तो आप देखिए इस वर्ड में, इस सेंटेंस के अंदर वो कौन सा वर्ड है जो किसी नाउन की विशेषता बयान कर रहा है। नाउन हो गया राम, और विशेषता कौन बयान कर रहा है? गुड। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि राम अच्छा लड़का है। अच्छा होना, बुरा होना, काला होना, गोरा होना, पढ़ा लिखा होना, जाहिल होना, ये सब क्या है? विशेषताएं हैं, इंसानों की विशेषताएं हैं। सो गाइस, तो राम ये नाउन हो गया और गुड ये उस एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि ये गुड बता रहा है, ये इस गुड से राम की एक अच्छाई पता चल रही है, राम की एक विशेषता पता चल रही है।
इसके बारे में कहा, इसके जरिए से इस वर्ड के जरिए से ये बताया जा रहा है कि राम अच्छा है। सो गाइस, आज इसी पर हम अपनी क्लास का एंड करते हैं और कल से इंशाअल्लाह आप लोगों को और भी बेहतर अंदाज से और बेहतर तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच के दूसरे भाग, आज हमने 2 तो पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पढ़ लिए, बचे 5। कल नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नए जोश के साथ, नए टॉपिक्स के साथ और नए ट्रिक के साथ, नए एग्जाम्पल्स के साथ हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।